बिहेव करता है, लेकिन जब इसको कोई टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर देने से इन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये इस एनर्जी गैप को क्रॉस करते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन से बन जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो है वो मटेरियल जो है, ये सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर मूव करना शुरू करते हैं और इसके अंदर क्या पैदा हो जाता है जी, करंट पैदा हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये जो हमारा लेक्चर था इसके अंदर हमने ब्रीफली डिस्कस किया व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसी की बेस पर हमने नाम दिया, सॉलिड के 3 टाइप्स थी, एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और इंसुलेटर, इसकी एग्जांपल मैंने दी। इसकी एग्जांपल है लेड और कॉपर, इसकी एक जर्मेनियम सिलिकॉन, और इसकी जो एग्जांपल मैंने दी वो वुड और डायमंड दी। उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी मैंने बात की। एनर्जी बैंड थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जिसकी बुनियाद पर हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में डिफरेंस कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि जब सॉलिड के अंदर एटम करीब करीब आते हैं तो शेल जो है वो सब शेल में स्प्लिट अप होता है। उसके बाद हमने बात की एनर्जी स्टेट की, जब यही सब शेल करीब करीब होते हैं तो बनता है एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट 3 तरह की है। एनर्जी स्टेट को हम एनर्जी बैंड का नाम भी देते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड की प्रॉपर्टी 2 ही है, या तो ये पार्शियली फील्ड हो सकता है या कंप्लीटली फील्ड हो सकता है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है। एनर्जी गैप जो होता है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब जो वैलेंस बैंड होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन बैंड, इसकी 2 प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि इसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये पार्शियली फील्ड है या ये एम्प्टी है। तो देखें इसमें अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो ये K शेल है, ये L। अगर ये वैलेंस बैंड है तो ये कहलाएगा कंडक्शन बैंड, और इनके दरमियान ये जो गैप है इसको कहते हैं एनर्जी गैप। उसके बाद हमने बात की कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर ये होता है कि इसका कंडक्शन और वैलेंस बैंड पार्शियली फील्ड होते हैं और एनर्जी गैप बहुत कम होता है। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो है वो करंट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है कंडक्टर के अंदर। उसके बाद इंसुलेटर की बात की, जो वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फील्ड होता है, जो कंडक्शन बैंड है ये एम्प्टी होता है। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से इसे यहां से यहां तक ले जाने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होती है। जब ये यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाते तो ये फ्री नहीं बनते, और उसकी वजह से क्या होता है कि करंट एस्टैब्लिश नहीं होता। उसके बाद हमने की सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में आप देखें कि इसमें एनर्जी गैप जो है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू इंसुलेटर के मुकाबले में, लेकिन कंडक्टर के मुकाबले में क्या होता है, लार्ज। जब ये वैलेंस बैंड भी पार्शियली फील्ड होता है, कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फील्ड होता है। जब रूम टेम्परेचर पर तो ये सेमीकंडक्टर जो है ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेगा, लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और ये वैलेंस बैंड से किधर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और ये फ्री बन जाएंगे। और ये क्या करेंगे, ये जब सेमीकंडक्टर के अंदर मूव करेंगे तो क्या होगा, करंट एस्टैब्लिश होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आज की लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने ट्यूटर को इजाजत दें। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।